Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we will discuss the important questions from a particular book, Introduction to International Relations, that is prescribed in your syllabus in second year. So मैंने जितने भी ये आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे के सारे मैंने अपनी चैप्टर वाइज वीडियोस में कवर किए हुए हैं. उसमें आपको नोट्स एक्सप्लेनेशन हर चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने थोड़ा बहुत, तो आप उधर थोड़ा बहुत तो क्या ज़्यादा ही कर दिया है कि लाइन एक्सप्लेन करी हुई है. तो मैंने आपकी जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है. ठीक है, प्लीज़ आप देख लें, चेकआउट कर लें उसको. पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक मैंने कवर किया हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेचर, स्कोप, यूटिलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चैप्टर में से आइडियलिस्टिक अप्रोच, उसके फीचर्स और क्रिटिसिज्म, और रियलिस्टिक अप्रोच के फीचर्स और क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है. थर्ड चैप्टर में से वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच जो है इमैनुअल वॉलरस्टीन का, वो इंपॉर्टेंट है. फोर्थ चैप्टर में से डिफाइंड डिपेंडेंसी मॉडल, ये आ सकता है. फिफ्थ में कोल्ड वॉर, उसके कॉजेज़ और डेवलपमेंट कैसी हुई कोल्ड वॉर के 1978 के बाद, और इम्पैक्ट क्या था कोल्ड वॉर का इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये इंपॉर्टेंट है. सिक्स चैप्टर में इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर क्या होता है, यूरोपियन यूनियन की क्रिएशन, एक्सपेंशन और लिमिटेशन, चैलेंजेस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है. चाइना एज इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है. रशिया, जापान एज इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. सेवन चैप्टर में से फॉरेन पॉलिसी, उसके डिटर्मिनेंट्स और फीचर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है. 8 चैप्टर में से लास्ट चैप्टर जो है आपका, उसमें से इंपॉर्टेंट है नॉन अलाइनमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका मीनिंग क्या है, और कॉजिंग ऑफ अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के कॉजेज़ क्या, और इंडिया का रोल क्या नॉन अलाइनमेंट में, या रेलिवेंस क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी आप इसका क्वेश्चन करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर डेफिनेशन या हेडिंग डाल के आप डेफिनेशन देंगे. जिस भी पर्सन की होगी उसको आप कोट्स में डालेंगे, फिर अपना मेन जो भी आपने लिखना होगा वो लिखेंगे. लास्ट में कंक्लूजन की हेडिंग डाल के 3 या 4 लाइन्स में अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस का जो है वो पेपर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं मतलब. और इन सब की आपको डिटेल वीडियो फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो विद एक्सप्लेनेशन एंड विद नोट्स आपको मिल जाएगी. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, प्लीज़ चेकआउट फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच.